श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज होली का दूसरा दिन है। आप लोग कैसे हैं? आशा है स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुखी होंगे। तो ये श्लोक कौन सा है भैया? ये नवधा भक्ति है। आप लोगों को अगर फालतू वीडियो बना के परोस दूं तो आप भर भर के लाइक करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे और लाखों व्यूज़ दे दोगे, लेकिन इसको कोई नहीं सुनता। जो हमारे भगवत भक्त हैं थोड़े बहुत, वही सुनते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बनाते ही रहूँगा। तो ये नवधा भक्ति है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है। यानी नवधा भक्ति में 9 तरह की चीज़ें बताई गई हैं, 9 तरह की बातें बताई हैं कि ये चीज़ें करने से भक्ति मिलती है। तो उसमें 9 प्रकार की भक्ति है। यही चीज़ तो बाबा तुलसी लिखते हैं अपने रामचरितमानस में। कोई बिल्कुल एक शब्द भी इधर उधर नहीं है कि बोलते प्रथम भगति संतान कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ दमशील बिरति बहु करमा निरति निरंतर सजन धर्मा सातों सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठौ जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देख पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे हारस नदी। मतलब ये नवधा भक्ति है। 9 तरह की बातें बताई गई हैं। तो अगर मैं इसका भावार्थ बताऊं, उल्लेख करूं तो कम से कम 2 घंटे लगेगा। तो दोस्तों, संक्षेप में बताऊंगा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान की, इसने विष्णु मतलब इंगित किया गया है कि श्रवण से मतलब कथा वार्ता सुनने से, कीर्तन से कीर्तन करने से, स्मरण से, स्मरण मतलब भगवान का निरंतर याददाश्त हमारे बनी रहे हृदय में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, गुरुजनों की पदजनों की सेवा करो। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चना मतलब पूजा करो, वंदन करो, दास्यम माने दास्य भाव रखो, सख्य भाव रखो, सखा समझो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मतलब अपने आप को अर्पण कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। यही तो नवधा भक्ति है भैया। इसी को बाबा तुलसी ने बड़े विस्तार से बताया है, लेकिन पात्र दूसरे हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप को उपदेश दे रहे हैं, वो नहीं सुनता, बिल्कुल उल्टा है। लेकिन दूसरे यहाँ बाबा तुलसी ने जो दिखाया है, तो वहाँ भगवान राम सबरी को उपदेश दे रहे हैं, नवधा भक्ति बता रहे हैं। तो एक तो राम भगवान के आने की प्रतीक्षा में बूढ़ी हो गई, बिल्कुल जर्जर हो गई, और वो 24 घंटे राम भगवान को निहारती रहती थी, रास्ता बुहारती थी, फल इकट्ठा करती थी, उनके लिए व्याकुल थी 24 घंटे निरंतर। एक दूसरा इधर हिरण्यकश्यप था,
वो भगवान से बैर करके 24 घंटे याद करता था, कब मारूं, हमारे बेटे को इसने बर्बाद कर दिया। तो ये दोनों अंतर है भैया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।